हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 28 सितंबर सन 2020, दिन सोमवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज हम दर्शकों आपसे बात करते हैं मल मास में हम और क्या क्या विशेष उपाय कर सकते हैं। नदियों में जैसे गंगा माँ का नाम आता है, शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ों में गंगा का उल्लेख है, उसी प्रकार से महीनों में मल मास का भी विशेष उल्लेख है। मल मास अपने आप में पवित्रता सजोए हुए माना जाता है। मल मास को ही हमने बताया था पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। और इस महीने में जितनी हम हरि की सेवा करेंगे, जितना हम हरि का स्मरण करेंगे, उतने ही हम अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे। लक्ष्मी का व्रत भी बहुत लोग इस माह रखते हैं। नाना भांति के उद्यापन लोग करते हैं। नाना भांति के इस महीने में लोग अनुष्ठान करते हैं। हमारे हिंदुओं में, सनातन धर्म में, अपनी काया का पलट करने के लिए और अपनी आत्मा में परमात्मा का जागरण करने के लिए नाना भांति की चर्चाएं की गई हैं। नाना भांति के योग, नाना भांति के ऋषियों ने समय समय पर उपदेश दिए हैं। वर्ष में हमेशा ये मलमास नहीं आता है, करीब 3 माह बाद आता है। और इस बार का जो कुछ सितारों की जो गणना है, नवरात्रि के व्रत को लेकर के, ये तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी स्थिति आई है। इस बार के नवरात्र हमने बता ही दिए थे कि 1 महीना विलंब से हैं। 17 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र होगा। पुरुषोत्तम मास में आप एक नियम बना लें। एक तो तुलसी माता की सेवा जरूर करें। तुलसी पर प्रतिदिन संध्या के समय दीप जलाएं, उनका आशीर्वाद मांगें। और इसमें मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वो इस पूरे माह तुलसी पर दीप करें। भगवान श्री विष्णु की किसी भी मंत्र की सिद्धि करें, साधना करें। और तुलसी पर जब दीप जलाएं तो तुलसी को माँ समझ करके, सखी समझ करके, जैसे हम किसी के कान में चुपके से कुछ कहते हैं, ऐसे कुमारी कन्याएं एक बात कहें कि हे माँ, आपकी कृपा से मेरा विवाह शीघ्र हो। ये एक उपाय है। इससे भगवती सुनती हैं। भगवान के भी तो कान हैं। आप अपने मन की बात भगवती से करिएगा तो जो बेटियां विवाह में विलंबित हो रही हैं, भगवती की कृपा से शीघ्र उनका विवाह होगा। जिस घर में संतान नहीं, वो बेटियां भी तुलसी पर दीप जलाएं, चुपके से कान में कहें, अक्सर संध्या के समय, कि हे भगवती, आपकी कृपा से मुझे उत्तम फल की प्राप्ति हो, यानी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मेरी गोद भरे। कहाँ कोई कामना करे मेरी मांग भरे, कोई मेरी गोद भरे, और कोई कामना करे भगवती से, हे अन्नपूर्णा, मेरे अन्नधन के भंडार भरे। हमारे ऋषियों ने इतने महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। आज के युग में अनेकों व्यक्ति जिन्हें धर्म के मर्म का नहीं मालूम है, जिन्हें भगवान की विशेषताएं पता नहीं है, जिन्हें धर्म की गहराई पता नहीं है, और शायद वो लोग हमारे धर्म से मतलब भी नहीं रखते हैं। ऐसे वो धर्म में अंधविश्वास की बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं, आपने कभी शास्त्र पढ़े हैं? आपने कभी वेदों को पढ़ा है? आपने कभी ऋषियों का सत्संग किया है?
कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया है। बस एक चीज़ कहना जानते हैं आप अपने परिवार में, ये सब अंधविश्वास है, ये सब ढोंग है। नौटंकी आप कर रहे हैं क्योंकि आपको धर्म की ABCD मालूम नहीं है। जब तक किसी चीज़ की गहराई किसी को मालूम ना हो तब तक उंगली उठाने का अधिकार नहीं बनता है। आप धर्म पढ़िए, वेदों को पढ़िए, आप ऋषियों के 2-4 सत्संग अटेंड कीजिए, तब कहिए, तब अच्छा लगता है, तब आपकी बात हम मान लेंगे। इसीलिए बिना किसी बात को परखे, बिना किसी बात को जांचे, बिना किसी बात की गहराई में उतरे हम कह ही नहीं सकते कि पानी की गहराई कितनी है। इसलिए मेरे दर्शकों, ऐसे उल जुलूल लोगों की बातों में मत आना। हमारा देश की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पूरे विश्व में नहीं मिलेंगी, आप ढूंढ लेना। हमारे यहाँ कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। किसी देश की संस्कृति में दिखा दीजिए मुझे संस्कार के नाम पर होता क्या है। फोड़ से रीति रिवाज हमारे देश में घुसते जा रहे हैं, जो विदेशों से पाश्चात्य की नकल हम कर रहे हैं। क्या हमारे ऋषियों ने बहन भाई के संबंध में रक्षाबंधन गलत बताया? या क्या होता है वो, हमसे तो बोलना भी नहीं आ रहा, वैलेंटाइन डे, क्या ये अच्छा होता है? बताइए, आपकी बेटी को कोई अनजान व्यक्ति कुछ भी कह दे, थमा दे गुलाब का फूल, क्या ये अच्छा है? इसे आप अच्छा बताएंगे? हाँ, वो कोट टाई वाले लोग इसे अच्छा बताएंगे। रक्षाबंधन अंधविश्वास है? वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत, बहुत अच्छी सोच है आपकी, शाबाश। तो भाई फोड़ता को अपने दिमाग से निकालिएगा। हमारे देश में हमारे ऋषियों ने लक्ष्मी पूजन बताया। धन किसको प्रिय नहीं है? बता दो मुझे, ले आओ कोई इंग्लैंड से, कोई लंदन से, कोई किसी भी देश से उठा के ले आओ किसी को, धन किसको प्रिय नहीं है? तो क्या हमारे ऋषियों ने जब लक्ष्मी की पूजा कही तो यह अंधविश्वास है? किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए? बताइए। हम होली खेलते हैं, इसे हा हुल्लड़ बता करके, क्यों? ये मनोरंजन का सब्जेक्ट है, ये मनोरंजन नहीं है। इसमें आमोद प्रमोद है, इसमें गले लगाया जाता है, जैसे इस्लाम में ईद पे गले लगते हैं, होली में भी गले लगाया जाता है, होली मिलन, समझे? ये सब प्रेम के त्यौहार हैं। इसलिए जब तक आप किसी की वस्तु स्थिति में नहीं झांकेंगे तब तक के नहीं। और मेरे बच्चों, मेरे साधकों, दर्शकों, किसी भी ऐसी फोड़पंथी की बातों में ना आए। अपने ऋषियों पर जिसने विश्वास नहीं किया, अपने धर्म पर जिसने विश्वास नहीं किया, अपने मज़हब पर जिसने विश्वास नहीं किया, उसने संसार में किसी पर भी विश्वास नहीं किया, उसका विश्वास खुद पर भी नहीं होगा। ये सारी बातें आपको कटु लगती होंगी, बहुत लोग हमसे कटुता उत्पन्न कर लेते हैं हमारे प्रति, करें तो करें, क्यों? क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। अब हम बात कर रहे थे मल मास की। मल मास में भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, तुलसी की बात हमने बताई कि किसी भी प्रकार की घर में कोई आवश्यकता है, कमी है, कोई दिक्कत है, आप तुलसी माता के कानों में कहिए, दीप जलाइए, भगवती का पूजन करिए और हर बृहस्पतिवार तुलसी स्तोत्र का पाठ करिए या तुलसी माता के 108 नाम पढ़िए। देखो चमत्कार मल मास में कितना आता। किसी तीर्थ में, सरोवर में जाकर के स्नान करना मल मास में, और वहीं उसके तट पर बैठ कर के गायत्री मंत्र का गुंजन करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना अति 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 शुभ होता है। इस पूरे माह में गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस पूरे माह में, पुरुषोत्तम मास में भगवान हरि की सेवा साधना करना, भगवान विष्णु के अनेकों मंत्रों को पढ़ना अत्यधिक शुभ होता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताएं, इसी महीने में भगवान विष्णु के 1000 नाम पढ़ना, विष्णु सहस्रनामावली पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ये महीना दान पुण्य का भी बहुत अच्छा होता है, अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है यदि इस महीने में आप किसी को कुछ देते हैं। अब देखो, फिर आता हूँ, दान देने पर आप कसीदे कस देते हैं कि ये अंधविश्वास है। अरे हमारी भाषा का शब्द है ये दान देना, आप इसे गिफ्ट कह लीजिए,
आप गिफ्ट कह लीजिए। अगर किसी गरीब को हम रजाई, तकिया, चादर, धोती, लोटा, बाल्टी, कंघी कोई चीज़ देते हैं, इसमें बुरा क्या है? बताइए मुझे, इसमें बुरा क्या है? आप भी तो किसी के घर जाते हैं बूके खरीद करके नुक्कड़ से। आप बूके खरीदते हैं 10,000 का, हम 10,000 में उसकी आवश्यकता की चीज़ें बहुत सारी दे सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें आती हैं आवश्यकता, फूल है मुरझा करके बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5,000 की किसी के घर का राशन देते हैं, कोई सामान देते हैं, कितना काम आएगा? बताइए, सोचिए। तो इसीलिए आपकी भाषा में उसे गिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा में किसी की इमदाद करना, किसी की मदद करना और अपने भगवान के नाम पर किसी को दान देना कोई बुरी बात नहीं है। तो मल मास में मेरे दर्शकों जितना आपसे बन सके आप करिएगा, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए, मैंने भगवान हरि की आपसे बात की है, तो भगवान हरि के ही सब रूप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं और भगवान हरि का एक प्रिय मंत्र ओम शांताकारम भुजगशयनम, इसमें आपको सुनने को मिलेगा। आइए ध्यान करें भगवान हरि का। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें और ऐसा महसूस करें कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। तो दर्शकों, इस महीने में जितना आपसे अच्छे से अच्छा जो भी हो सके आप करते रहना। बाकी हमारी वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, आपकी आत्मा को हम झंझोड़ते रहेंगे। आपको बुरा तो बहुत लगेगा हमारे शब्दों से, लेकिन एक दिन आपको इन्हीं शब्दों से प्रेम हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।